ये तेरे तेरे मस्त मस्त तो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है, जल जल उठा शोला भर प्यार का, ला 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 ला। इसको लाला लाला कर दिया तो बहुत अच्छा गाया। अच्छा था। थैंक यू। ओके, तो आपने बताया कि आप टर्की गई थी ना? जी। तो वहाँ पर आपने क्या क्या किया? हम लोगों ने बहुत सारी जगहें देखी, मतलब पहली जो हिस्ट्री की थी और उसमें मतलब जो 15,000 इयर्स पुरानी भी ऐसी जगहें भी देखी। और ट्रॉय आपको पता होगा, हाँ। वो जो हॉर्स था वो भी हमने देखा। और हमने उसके कुछ पार्ट्स, तो खैर वो रेनोवेट हुआ था, लेकिन कुछ पार्ट्स थे जो पहले के थे। और हम लोग वहाँ भी गए थे जब आई थिंक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब मैरी, उनकी अम्मी है ना मरियम, हज़रत मरियम, तो उनका जो वहाँ पे जब वो गई थी तो उनका एक छोटा सा घर उन्होंने लिया था, तो वो भी उन्होंने रेनोवेट किया हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी हैं। तो आपने देखा? जी। ओह वाह। और वहाँ पे क्लेयोपेट्रा का एक पूल भी था जो उसने यूज़ किया था, और उसमें लोगों ने कॉइन्स पे विशेस पढ़कर उसमें उन्होंने डाली थी। अच्छा जी। वहाँ पे लोग कॉइन्स में जी, और फिर वो वाटर में फेंकते हैं, और वो आई थिंक 20 फीट वाटर था, काफ़ी क्लीन था लेकिन बहुत डीप था। तो आपने देखा? जी जी। आपने क्या विश मांगी? अब ये तो किसी को नहीं बताते ना विश क्या मांगी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। जब आपकी विश कंप्लीट अब तक हुई होगी विश कंप्लीट? जी, हो गई मेरी विश कंप्लीट। हो गई? तो विश कंप्लीट होगी अब तो बता सकते? मुझे एक्चुअली यही मेरी विश थी कि मैं एक्टिंग में आऊँ और मुझे चूज़ किया जाए। तो अब मैं ऑडिशन के लिए तो आई गई हूँ समझे। ओके, सो बस यही बात थी। ओके, मतलब आपकी विश कंप्लीट हो चुकी। वाह, गुड। तो आपको कैसा फील हुआ कि आपकी विश कंप्लीट हो? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी। मैंने मेल भी भेजी थी ARY और जियो इन लोगों को, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो लेकिन फिर भी मैंने बहुत फिर ट्राई किया और फिर कॉल्स भी की थी, तो उन्होंने मुझे एड्रेस भी बताया था, लेकिन फिर आई थिंक कुछ हालात ख़राब हो गए थे उस दिन या कुछ हो गया था, मैं जा नहीं पाई थी। ओके, आपका फेवरेट कलर? पिंक। पिंक? ओह, क्यों? क्योंकि पिंक बहुत गर्ली है, मुझे गर्ली चीज़ें भी बहुत पसंद है। और पिंक तो ज़रा वैलेंटाइन डे के लिहाज से भी जी मैच करते हैं, पिंक रेड, है ना? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश एक्चुअली मुझे खुद खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं बनाती भी हूँ, लेकिन मैंने कोई स्पेसिफिक फेवरेट डिश नहीं। मैंने हाँ नूडल्स, स्पैगेटी, लजानिया, ऐसी चीज़ें, इटालियन चीज़ें ज़्यादा मुझे पसंद है। और आप खाने में क्या क्या बना लेती हैं? मैं अपनी ओन डिशेस ट्राई करती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा किसी की डिश मुझसे होता नहीं है। ओन डिशेस जैसे ऐसे मैं कोई भी अपना इंग्रेडिएंट चाहूँ वो डाल देती हूँ, फिर उसको फिर क्या खराब हो जाता है वो? ख़राब कभी नहीं हुआ, ये बात मेरे लिए लकी है, ख़राब कभी नहीं हुआ। बहुत बार जब मैंने अपनी फैमिली को टेस्ट कर रहा है उनको पसंद आया, लेकिन मुझे अपनी चीज़ें पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। ओह, तो फिर आपकी मम्मा ने आपकी मम्मा ने आपको गाइड किया इसमें कि ये डालो बेटा, ये नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी को कुकिंग का शौक नहीं है इतना। नहीं शौक? इतना ओके, तो आप कितने बहन भाई? मेरी दादी हैं, वो मुझे हेल्प करती हैं कुकिंग में। दादी? जी। आपकी कितनी बहन भाई हैं? सिर्फ एक मेरी बहन। बस? जी। 2 बहन है। तो फिर ज़्यादा क्लोज है या फाइटिंग होती थी? फाइटिंग होती है, काफ़ी सिवियर फाइटिंग होती है, लेकिन फिर दोस्ती हो जाती है, रात को दोस्ती हो जाती है। अच्छा, रात को क्या होता है? रात को बस हम लोग जब सो रहे होते हैं तो बातें शेयर करते हैं, फिर बस नींद भी आ रही होती है तो क्यूटली बातें। हैप्पी एंड होके फिर सो जाते हैं। किस बात की लड़ाई होती है?
किस वक्त पे लड़ाई होती है, बात पे, किस बात पे, चीज़ें पे कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ तुम्हारी है। अच्छा, कि मम्मा मुझे कभी ये किसी चाहिए। के लिए कोई चीज़ है तो मेरे लिए क्यों नहीं लाई है, उनके लिए क्यों लाई। हाँ ये बात तो ठीक नहीं, शेयर करनी चाहिए चीज़ें, हाँ, शेयर करनी चाहिए। है। तो आप शेयर करती हैं? मैं कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे बहुत पसंद होती हैं तो मैं वो जो शेयर आप नहीं करती जी। और एग्जाम्पल? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक टेडी बेयर है जिसको साथ लेकर सोती हूँ, तो जब भी उसका कुछ होता है कि यार मैं उसको ले जाऊँ एक मिनट के लिए ये, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं मेरा टेडी बेयर तुम क्यों लेटा रही हो। तो फिर उस बात पे भी कभी कभार लड़ाई शुरू हो जाती है। तो चीज़ें ऐसी टाइप की हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती और ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम दोनों को मिली होती हैं, कभी वो घुमा देती है तो मुझसे मेरी मांग लेती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं ये तो आपसे गलत छोटी बात है या बड़ी? मुझसे बड़ी है, बड़ी 4 years बड़ी। 4 years बड़ी। ओके, तो आपके स्कूल में कोई फ्रेंड है? काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं। मेरी एक फ्रेंड है पजीरिश, मेरी बेस्ट फ्रेंड है तालीन, समरा, सबसे ज़्यादा बेस्ट पजीरिश जी। क्यों? वो बहुत मतलब मेरी टाइप की है, फन लविंग सी है, और बस। तो क्लास में मस्तियाँ होती हैं? बहुत मस्तियाँ होती हैं, हम लोग टीचर्स को काफ़ी तंग करते हैं। ओह, ये तो हर वो तो बच्चा स्कूल करता लाइफ का है। बेस्ट पार्ट होता है। हाँ हाँ, मैं भी करता हूँ। अच्छा। ये तो करती हो? बहुत टीचर ऊंचाई तक आ जाती है। बातें करते। ओके, तो आप अपने स्कूल की एक्टिविटी में हिस्सा लेती हैं? जी, और बल्कि मैं डेक्लेमेशंस, स्पीचेस, कंपटीशन, इन टाइप की हाँ चीज़ों याद में आया, बहुत part। मैं पूछी थी स्कूल पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी, कैसा पढ़ती हैं? मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी जा रही है, मुझे ऑल एज मिलते हैं अभी तक तो, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं लेती अपनी पढ़ाई को, मतलब मैं इतना हार्ड वर्क नहीं करती। अपनी बहन से काफ़ी डिफरेंट हूँ, मेरी बहन बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन मैं बहुत इजी लेती हूँ चीज़ों को, तो इतनी पढ़ाई में भी मैं इतना मतलब एक्सेल तो अभी कर रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन फिर ज़रा हो जाता है डाउन रिजल्ट ओह, करने के तो आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, तो आपने कौन कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया? वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, किन किन में भी आपने पार्टिसिपेट किया? जैसे आर्ट वर्क हो गया, स्पीच हो गई, अच्छा जी। रेसिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गए। जी, स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट रेसिंग टाइप की चीज़ों में नहीं है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट जैसे गेम्स होते हैं, जैसे थ्रो बॉल, इस टाइप के जो गेम्स होते हैं उस टाइप की चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो स्पोर्ट्स में मैं अभी तक मैं किसी चीज़ में सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन आर्ट में काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें मैं एक्सेल करती हूँ। कार्निवल आपको होता है ड्राइंग अच्छी लगती होगी। जी। इसीलिए आप आर्ट में सिलेक्ट हुई है। तो आप कितनी पेंटिंग्स बना चुकी हैं? पेंटिंग्स मैं कितनी बना चुकी हूँ पेंटिंग्स, मैं अपने स्कूल में भी बनाती हूँ, मैं घर पे काफ़ी बना चुकी हूँ पेंटिंग्स, स्कूल में भी काफ़ी बना चुकी हूँ, और स्कूल में कुछ मेरी आर्ट एग्जीबिशन के लिए भी सेलेक्ट हुई हैं। तो आपने पोजीशन ली उसमें? पोजीशन नहीं, आर्ट एग्जीबिशन अभी तक हमारे स्कूल में आर्ट कंपटीशन नहीं हुआ सही वाला, लेकिन आर्ट एग्जीबिशन हुआ है, सो उसमें कुछ पोजीशंस नहीं होती। अच्छा, मैंने कभी फैंसी ड्रेस में भी पार्ट लिया। अच्छा, कभी ये हुआ है कि आपने बहुत 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 ज़्यादा अपनी पूरी ज़िंदगी की एफर्ट उस पेंटिंग में लगाई हो, अब वो पेंटिंग जो है खराब वो हो ख़राब हो गई, इंक गिर गई, ग्लिटर गिर गया, ऐसा glue गिर हुआ गई, है, नहीं। पानी गिर गया? ऐसा हुआ है। मैं एक बार बहुत अच्छी मैं चीज़ें लेकर आई कि अब बनाऊंगी पेंटिंग, बड़ी मेहनत से सीनरी बनाई मैंने, किस चीज़ की? और मैंने ऐसे ही दरख्त वरख बनाए ज़रा से, क्लाउड्स और अच्छा। बर्ड्स, इस टाइप की बड़ी अच्छी सी पेंटिंग बन गई। फिर मैं चली गई तो मेरी मासी झाड़ू लगाने आई, नीचे पानी का ग्लास पड़ा था, मेरी पेंटिंग पे गिर गया ना, सारा पेंट फैल गया। तो अब मेरी मासी को डांट बहुत पिटी, लेकिन मुझसे ही। मैंने कहा यार क्या करती हो, झाड़ू तो देख के लगाया करो। तो काम तो ऐसी वो वाली डांट नहीं पड़ी, लेकिन वैसे वाली। थोड़ा बहुत जैसे कि जब कि यार ये क्या करती है भाई यार, हाँ। ये इस तरह।
ज़ाहिर पकड़ के बाल लो जाता तो कुछ नहीं कर देगा। उसमें पेंटिंग तो सही नहीं होगी। हाँ ओके, फिर भी सबक तो सिखाना चाहिए। हाँ सबक तो चाहिए ताकि अब फिर ऐसा नहीं करना। हाँ। वरना फिर अगर दोबारा आप इनफैक्ट हमें भी दूसरों से सबक सीखना चाहिए ताकि हमारी गलतियों का भी हमें पता चले। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और आप पेंटिंग जमीन पे नहीं रखेगा, कहीं ऊंचाई पर रखेगा। हाँ अब से ऐसा हो कि उनके पंखे में हुर्र कर दिए हैं? ऐसा हो नहीं, ऐसा कोई नहीं ऐसी होगा। चीज़ है जो आप अभी प्रोजेक्ट बना रही हो? मैं बना चुकी हूँ प्रोजेक्ट, और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जो मैंने भी नहीं बनाया, मुझे स्कूल से मिला? ट्यूसडे को सबमिट करना है। क्या मिला? और मैंने अभी तक नहीं बनाया। वो वाटर इरिगेशन का एक मॉडल बनाना है, तो बस वो है। और एक मैंने कार्निवल है WWF का, उसके लिए बनाया था। तो आपने अभी तक बनाया ही नहीं? नहीं, मैं बताया ना, अभी चीज़ों को बहुत इजी लेती हूँ। तो मेरे पास मटेरियल भी नहीं है, मेरे पास चीज़ें भी नहीं हैं अभी तक। हाँ, अभी मुझे वो भी लेनी है, उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है। फिर रात को जाके ना इतनी बड़ी बड़ी आंखें लगी होंगी। सबसे बुरा काम लगता है रात को जाग कर कुछ प्रोजेक्ट बनाना या पढ़ना, है ना? नींद आ रही होती है। वैसे मैं कभी भी रात को जाकर ये हरकत नहीं करती। जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, उसमें तो आप 2 दिन तक जागो। उसमें लेकिन मजा आता है। इंटरेस्ट अगर ना हो तो फिर नहीं। जैसे मेरा स्कूल में ग्रैंड मेला होता है, उसके लिए सब बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो मैं सो नहीं पाती, मैं इतना एक्साइटेड होती हूँ। ये 2-2 घंटे के बाद उठ के दादी से पूछती हूँ क्या बजे हैं, कितने बजे हैं, कितनी देर है। दादी के पास घड़ी रखी हुई, दादी घड़ी में देखेगी हाँ इतना टाइम हो रहा है, अभी इतने घंटे रहते हैं सुबह होने में और इतने बजे। दादी एक्चुअली मेरी दादी ना जागती रहती हैं, मतलब जागती नहीं रहती, मतलब उनको मतलब 3 बजे उठकर चाय बनाती हैं जाके किचन में, बड़ी एक्टिव, टीवी खोला हुआ है, कंप्यूटर पे बैठ गई, ये सब चीज़ें। तो मैं दादी से पूछती रहती हूँ चीज़ें, तो मैं नींद में डिस्टर्ब नहीं होती। अभी ऐसा हुआ है कि घर में डर लग रहा हो रात हो? बहुत बार हुआ है। मेरी कज़न आई हुई थी, बड़ी है मुझसे, काफ़ी बड़ी है, और मेरी बहन थी और मैं थी, और अम्मी अब्बू गए हुए थे बाहर, और दादी जो थी वो नीचे थी, और हम लोग ऊपर हॉरर मूवी देख रहे थे, और लाइटें बंद थी, और एकदम से लाइट चली गई और हम बहुत जोर से चीखा। दादी पहले तो परेशान हो गई, क्या हुआ, फिर पता चला, फिर मुझे तरह से वो भी हुआ, कितना चीखती है। कभी क्या होता है, आपने भूत देखा? भूत देखा टीवी पर? नहीं, ऐसे टीवी पर नहीं, लेकिन फेक स्टोरीज होती हैं कभी कभार, फेक ही होती हैं। तो हाँ, तो वो उसमें हो जाता है कि अच्छा ये रियल है, हो हाँ, सकता रियल है। लिखा हुआ होता है और फेक होती है। हाँ अच्छा सुनो, जवेरिया का मैं आपको बताऊं जी, कि जवेरिया कितनी डरपोक है, इतनी नहीं, डर डरपोक तो है, लगता है, सबको इतनी लगता डरपोक है। है कि बस। एक मरतबा ये मेरे घर पे स्पेंड करने आई थी, 2 डेज के लिए मेरे घर पे रही जी। कि पूरी रात में नहीं सोती थी, पूरी रात ये जाती थी, डर जब लगता तक- 7 बजे सोती थी सुबह के। जब तक फजर की अजान नहीं होती थी ना, मैं नहीं सोती। क्यों? बस लेटी रहती थी, और क्या मुंह होता है, पे कंबल ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ में। है। कहाँ प्रिय, एक दफा पता है क्या हुआ, हमारा दरवाजा और बाथरूम का दरवाजा एक ही साथ है, जी। तो यहाँ पे 2 दरवाजे, एक तो ये हमारा एंट्रेंस का दरवाजा, उसके बराबर में बाथरूम का दरवाजा, फिर अंदर से उधर की तरफ से एक और दरवाजा। मैंने क्या किया, मैं उस वाले दरवाजे से गया, उस दरवाजे तक पहुंचा अंदर के बाथरूम के, धप 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 धप, हम मैंने- समझे और बाहर से लाइट देख गई भी, बजा। लाइट गई भी थी जब ये बिल्कुल सामने दरवाजे के, धप 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 जोर-जोर धप। से मैंने बजाया। जोर से डांटे लाते मुक्के सब मारना शुरू कर दिया, और उन्हें लगा क्योंकि दरवाजा और बाथरूम का दरवाजा दोनों एक साथ थे, उन्हें बाहर लगा का दरवाजे से कोई खटखटा रहा है। इसकी जो हालत हो गई यार, देखने लायक। वैसे डर तो ऐसी ही डर किसी तो में वही मुझे भी लगता है लगे, जब लाइट जा। लाइट गई भी है और कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती गेट खोलने के लिए रात को। अच्छा कुछ दफा होता है ना, ये छोटा घर होता है तो उतना डर नहीं लगता, बड़े घर होते हैं, हाँ। बंगले बंगले पूरा अंधेरा हो रहा होता है, और सिर्फ 2-3 फर्द होते हैं घर के, फिर तो डर का डर हो जाता है पूरा। हाँ, बहुत। हम लोग एक घर लेने गए, मतलब देखने गए थे, काफ़ी घर देखने गए थे, उसमें से एक था
जिसमें घर की 3 स्टोरी घर था और उसमें बहुत ही कंफ्यूजन था। आप एक रूम से जाओ, फिर निकलोगे तो कहाँ पहुँचोगे, फिर कैसे निकलोगे, बहुत ही फिर वो